सो MGG आर्मी, स्वागत है तुम्हारा भाई एपिसोड नंबर 4 ऑफ फार क्राई 3। तो भाई बहुत ही रोमांचक सीरीज़ चल रही है फार क्राई 3 एपिसोड्स की। तो पिछले एपिसोड के अंदर जैसा कि तुमने देखा कि कैसे जेसन ने लीज़ा को बचाया वास के कब्ज़े से। मतलब लीज़ा वो लड़की थी जो भाई पता नहीं उसके क्रू के साथ आई थी और कहीं गुम हो गई थी, और वास के कब्ज़े से जेसन ने उसको बचाया। कैसे, वो तुमने पिछले एपिसोड में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लेना कि जेसन ने कैसे उसको बचाया। कि जब वास ने उसके आसपास आग लगा दिया था भाई, बिल्कुल ही पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया, लेकिन वो लीज़ा को बचाने में तो कामयाब रहा जेसन। लेकिन वास और उसके गुंडे ओलिवर को ले गए। ओलिवर एक और बंदा है जो कि इनके साथ ही घूमने के लिए उस आइलैंड पर आया था। तो अभी सीधा चलते हैं भाई, मैं डॉक्टर अर्नेट के घर के नीचे आ चुका हूँ लीज़ा को लेकर, जहाँ पर डेजी पहले से है। और डेजी को कुछ मिला था, आई थिंक उसने पिछले एपिसोड में कॉल पे बताया था कि तुमको देखना चाहिए, मुझे एक केव के अंदर कुछ मिला है। तो सबसे पहले चल के देखते हैं वहाँ पर आखिर है क्या। Lisa? Daisy! You made it! Oh. Daisy, I'm so sorry. Look, I'm done crying. But I found this boat. If we can repair it, we have our ticket off the island. Yeah, and straight to the bottom of the ocean. Says the boat expert. But I do need some help. There's a power head for the outboard motor. It's missing. Okay, I'll take a look around. Nice find. Come on, take a look. तो यहाँ पर जैसे ही लीज़ा भाई डेजी से मिली, डेजी ने उसको बताया कि फाइनली भाई तुम कॉन्ग्रेट्स किया एक तरह से कि तुमने वो एस्केप किया वास के चंगुल से वहाँ सर। और उसने बताया कि उसको देखो पीछे की साइड एक बोट मिली है, और हमें पता चला कि डेजी, उसने खुद अपने मुंह से बोला कि वो एक बोट एक्सपर्ट है, लेकिन उसको बोट का कोई एक अपर मोटर का कोई पार्ट नहीं मिल रहा। तो उस पार्ट को ढूंढने के लिए अभी जेसन जा रहा है, पता नहीं वो कौन सा पार्ट है। और उसने लीज़ा से हेल्प मांगी है डेजी ने कि हम साथ मिलकर इस बोट को आगे की तरफ कुछ मतलब सुधारने की कोशिश करेंगे। और हम सीधा, जेसन कहता है, बॉटम ऑफ द ओशन, यानी कि ओशन के नीचे से भाई इस गुफा के अंदर से ही सीधा वास के चंगुल से निकल के भाग सकते हैं। तो अभी सबसे पहले बोट का पार्ट मुझे मिल चुका है जेसन को, और सबसे पहले जाके भाई डेजी को देना पड़ेगा। और आई थिंक बोट का पार्ट हमें ही फिक्स करना पड़ेगा। और तुम देख सकते हो बोट भाई बिल्कुल ही पानी के बीच में, मतलब मुझे नहीं पता ये कहाँ से किस जगह से आई है, लेकिन पानी के बीचों बीच एक बोट अगर ये सही हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगी भाई यहाँ से एस्केप करने में। Hey, you found it. And since you're carrying it, you can hook it up. Tell me again why you weren't doing this? I'm priming the ignition. Is that even a thing? Are you done yet? Almost! Got it. Yes! Great! We can take it from here. You might want to check on Lisa before you go. तो यहाँ पर बहुत सारे काम इसने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कराया नहीं, बस एक पार्ट फिक्स करने के लिए बोला जो कि जेसन आराम से कर दिया उसने। और मोटर फाइनली स्टार्ट हो चुका है, और डेजी ने कहा कि तुम जाते जाते लीज़ा से मिल लेना। Every night I dream I'm in Hollywood, and then I wake up here. I'm sorry. You missed your shoot. It's not your fault. I should have insisted we skip skydiving. The important thing is we're both safe. But you saved me. I'm here because of you. What we need now is an action plan. Okay, I find Riley and our other friends. You stay here and help Daisy with the boat. We nearly didn't make that escape. Lisa, I've got this. Don't worry. Be careful. तो जैसे ही भाई जेसन लीज़ा से बात करने जाता है तो लीज़ा उसको बताती है कि जब भी मैं सो के उठती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है, मतलब जब वो वास के चंगुल में थी तो बोल रही थी जब भी वो सो के उठ रही थी तो उसे लग रहा था वो बॉलीवुड की कोई शूटिंग के अंदर है। मतलब
और जेसन ने बोला सॉरी कहा कि हम इस जगह पर आ गए, उसकी वजह से मैंने तुम्हारा शूट मिस कर दिया। इससे पता चलता है लीज़ा आई थिंक कोई एक्टिंग के करियर के अंदर आगे कुछ बढ़ रही थी और वो यहाँ ट्रैप हो गए। और लीज़ा कहती है कि भले अच्छा है तुमने शूटिंग मिस कर दी, और उससे भी अच्छा होता अगर हम स्काई डाइविंग मिस कर देते। मतलब उन्होंने स्काई डाइविंग की थी तभी वो पानी के अंदर आती वास के टेररिस्ट ने उसको पकड़ लिया था, इनके पूरे क्रू को। और लीज़ा ये भी बोलती है कि तुम्हारे मदद से ही मैंने इस जंगल के अंदर मतलब सरवाइव किया और एस्केप किया। और अभी डेनिस का फ़ोन आ रहा है, सीधा बात करते हैं। What happened? Voss captured me. And I made it out with Lisa, but he still has the others. I'm not strong enough to get them out. You need the power to defeat Vas. I cannot provide such strength, but there is someone who can. Citra, you are ready. You must go to her. Who is she? Citra is the leader of our people. She can guide you to the center. She will reveal your true power. A temple is in the jungle. I will meet you at the gates. All right. तो भाई यहाँ पर डेनिस का फ़ोन आया था, मैं बताता हूँ डेनिस ने क्या बोला। लेकिन उससे पहले मैं तुमको बताना चाहता हूँ, देखो लीज़ा ने सीधा जेसन को कहा कि मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे बिना ये एस्केप कर सकती थी। मतलब उसने बहुत ज़्यादा उसके शुक्रिया अदा किए कि थैंक्स फॉर हेल्प, मतलब मैंने तुम्हारी वजह से ही मैं आज ज़िंदा हूँ, बहुत कुछ ऐसा बोला। तो अभी बढ़ते हैं सीधा डेनिस ने इसको क्या बताया। तो डेनिस ने उसको बोला कि तुम जेसन, मतलब उसने पूछा कि तुमने अपने फ्रेंड्स को बचाया कि नहीं बचाया, कि क्या हुआ था वहाँ पर। तो उसने एक्सप्लेन किया कि मैंने लीज़ा को बचा लिया वास के चंगुल से, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता मेरे पास इनफ पावर है, सफिशिएंट पावर है वास से लड़ने के लिए। तो डेनिस उसको सिट्रा का नाम बताता है। तो फाइनली सिट्रा वही लड़की है जो पिछले एपिसोड में बताया गया था कि वास की बहन है। तो उसने बताया कि सिट्रा कोई अच्छी औरत है और वो मिडल ऑफ द आइलैंड कहीं पे टेम्पल के अंदर रहती है। तो तुम वहाँ पर जाओगे उसके पास तो तुमको ट्रू पावर, एक असली पावर की मतलब महसूस कराने में मदद करेगी। और डेनिस ने कहा कि वो सीधा हमको वहीं पर सिट्रा के टेम्पल के बाहर मिलेगा। तो अब तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि डेनिस का जैसे फ़ोन आया तो उसने हमको बताया कि सिट्रा ये है, तुम्हारी ट्रू पावर रिवील करेगी जो भी। लेकिन इस गेम के अंदर एक है कि तुम डायरेक्टली मतलब भाई सीधा जंगल में सर्वाइव करके सिर्फ मिशन करके तुम यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। तुमको ऑब्वियसली हम अभी अपने साथ एक गन रख सकते थे, और तुमने मेरे हाथ में अभी एक लाइट मशीन राइफल गन देखी, वो एक गन जो कि मैंने अभी अनलॉक की है, ख़रीदा है भाई बहुत सारे बंदों को मार के, मतलब बहुत सारी चीज़ें की है मैंने। अपना वॉलेट अपग्रेड कर लिया, अपने जो साथ में मैं गन्स रख सकता हूँ अब वो 2 गन्स में एक साथ रख सकता हूँ। आई थिंक 2 या 3 की लिमिट मैंने कर ली है, और वॉलेट भी कर लिया, और बहुत सारे मतलब नए मैंने वो भी खोल लिए हैं अपने इक्विपमेंट्स, मतलब गन्स और ये सारे खोल गए हैं। लेकिन अभी सीधा चलना है भाई सिट्रा के पास, क्योंकि गन्स ये सब तो मिलती रहेगी लेकिन ओरिजिनल पावर जो है वो सिट्रा हमें देने वाली है टटाऊ की मदद से। मतलब जो तुमने हाथ पे देखे हैं ना ये जेसन के, ये टटाऊ, ये सिट्रा की ही देन है। मतलब सिट्रा मंदिर में कुछ करती है, मुझे नहीं पता, अभी स्टोरी पता नहीं, मैं अपनी हाइपोथेसिस बता रहा हूँ कि मंदिर में कुछ करती है और उसको ही कोई ट्रू पावर मिल रखी है, जो कि ट्राइबल्स राक्यात वाले और डेनिस के गांव वाले जो कि अमानाकी विलेज वाले हैं वो सारे इसको यूज़ करते हैं। तो अभी सीधा पहुंचते हैं उसके पास, सिट्रा के पास। तो सिट्रा का टेंपल तो यहीं पास में है, लेकिन मेरी गाड़ी ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता और दूर तक पहुंचाएगी, तो थोड़ी दूर तो पैदल जा ही सकता है जेसन। और तुमको जैसे कि पता ही होगा लीज़ा और डेजी को मैं गुफा के अंदर छोड़ के आऊँ जो कि डॉक्टर अर्नहिट के घर के नीचे है, और मुझे नहीं पता वो लोग वहाँ पर कितनी देर के लिए सेफ़ है, क्योंकि अभी तो मैं 2 लोगों को छोड़ कर आया हूँ और कितने लोग वहाँ जाने हैं मुझे नहीं पता। और ओलिवर को बचाना है अभी मुझे, जिसे वास ले गया है, और साथ ही साथ रीले जो कि सबसे छोटा भाई है जेसन का। तो मैं तुमको बता रहा था मैंने नई गन्स अनलॉक की है, तो तुम देख सकते हो ये है एक साइलेंसर वाली लाइट मशीन राइफल गन। तो तुम इसके जलवे तो देख ही पा रहे हो भाई, बिना मतलब उसको पता पड़े भाई साइलेंसर लगाए, पता ही नहीं पड़ा, ख़त्म कर दिया। एक बंदा यहाँ पर बचा है। तो ये गेम का पार्ट है, तुमको ऑब्वियसली चोरी करनी पड़ेगी इनको मार के, क्योंकि इनसे तुमको चीज़ें मिलती है जो तुम बेच के बाद में, इसी से तो गन्स खरीदते हैं हम लोग। तो ये आखिरी बंदा था, इसको टाइम पास में मैंने ऐसे ही मार दिया। तो इसकी बॉडी लूट करके सीधा चलते हैं सिट्रा के पास, जो कि यहाँ से 293 मीटर्स दूर है। इसकी भी बॉडी लूट कर लेता हूँ मैं, क्या पता कुछ अच्छा मिल ही जाए। $10 मिले, और सीधा चलते हैं सिट्रा के पास। तो ये जो इतना बड़ा आइलैंड है ना, डेनिस ने बताया कि इस आइलैंड के बीचों बीच एक टेम्पल है। मतलब तुम सोच सकते हो मतलब किस हिसाब से बनाया गया है, बीचों बीच एक टेम्पल है जहाँ पे सिट्रा रहती है। मतलब मुझे नहीं पता वो कोई
भगवान का कोई रूप है या फिर क्या है, या फिर वो कोई, मुझे नहीं पता, वास की कोई बंदी भी हो सकती है। मतलब पिछले एपिसोड के अंदर तुमने अगर देखा तो वास ने बताया था कि सिट्रा उसकी बहन है। अब मुझे नहीं पता वास एक क्रिमिनल है और उसकी बहन ये अमानाकी विलेज और राक्यात वालों के साथ कैसे है, इतनी अच्छी कैसे है वो। तो फाइनली ये सब तो पहुंच के पता चलेगा। तो पहुंच चुका हूं मैं, जेसन पहुंच चुका है भाई, सिट्रा का टेम्पल ठीक सामने है। लेकिन डेनिस ने बोला था वो यहाँ पर पहुंच जाएगा, अभी तक दिख तो नहीं रहा डेनिस सामने की साइड, लेकिन चलते हैं, क्या पता सामने हो। Jason, stand still, in plain view. No sudden moves, okay? Dennis! Who stands beside you? A young warrior, here to be presented to Citra. Proceed! Follow me. Over here, stay close. तो भाई जैसे ही डेनिस यहाँ पर पहुँचा ना, मतलब जेसन यहाँ पे पहुँचा तो उसको डेनिस सामने से आता हुआ दिखा। और डेनिस भाई बिल्कुल ही ऐसे मतलब घबराया हुआ उसको कहता है, जेसन कोई भी तुमको ऐसे चालें नहीं चलनी, मतलब ऐसे सडन मूव्स कुछ नहीं करने, बिल्कुल शांत से खड़े रहना है और कोई भी ऐसे हरकत नहीं करनी। तभी एक दरबारी चिल्लाता है पीछे, डेनिस तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? तो वो बताता है कि एक यंग वॉरियर जिसका नाम जेसन है, सिट्रा को मैं उसे दिखाने के लिए लाया हूँ। तो उसे कहता है प्रोसीड करो, आगे बढ़ो। Dennis, you brought an outsider in here? I found the one who will not fail. Get back! Berhenti! Let me see your arm. This is Jason, the one I've been telling you about. Hi. Did they teach you to speak without permission in America? No, I learned that in France. Senapang ke bawah. We're brave to joke in the face of death. Fine word. I'll give it back to you after I cut it off. Thought you liked jokes. Very few outsiders have seen this temple. The inner courtyard fewer still. Why are you here? I need the strength to defeat Voss and save my friends. Is that all? I will not command my army for you. You are a lamb. Not one of us. Well, then I will become a warrior. Very funny. Please leave. He took my brother. Busted. And I will do anything to get him back. Berikan saya herba. Bring me what has been lost. And we'll talk. Wow. Yes, Citra saw the fire in you. And what does she mean, bring her what has been lost? Drink, and you will find an answer. Is this stuff dangerous? You are speaking out of fear. Do you desire the power to save your friends? Yes. Then drink. We spend our whole lives holding back. Imagine how quickly you can succeed if you just take what you want. तो भाई मुझे भी नहीं पता पड़ रहा अभी यहाँ पे हो क्या रहा है। Oh, fuck! Oh, no!
तो यहाँ पर अब मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ आखिर हुआ क्या। मतलब जैसे ही भाई जेसन गया ना मतलब सिट्रा के पास, तो वहाँ पर उसके गार्ड्स बोलने लग गए कि डेनिस को कि तुम आउटसाइडर को यहाँ पर लेकर कैसे आई, ये अलाउड नहीं है। तो फिर सिट्रा वहाँ पर आती है और वो पूछती है कि तुम्हारा हाथ दिखाओ, तभी वो बीच में बोल पड़ता है जेसन। तो बोलती है तुमको यहाँ क्या अमेरिका में सिखाया गया है बीच में बोलना लोगों के? तो बोलता है नहीं, मुझे फ्रांस के अंदर सिखाया गया है। तो बोलती है कि तुम्हारे हाथ में जो टटाऊ बने हुए हैं मैं इसको काट के ख़त्म कर दूंगी, तुम लायक नहीं हो इसके। और वो बताता है कि जेसन की मैं वॉरियर बनना चाहता हूँ, वास के चंगुल से अपने भाई को छुड़ाना चाहता हूँ। तो वो सीधा बोल देती है कि तुम हमारे लिए सिर्फ एक लैम्ब हो यानी भेड़ हो, असली वॉरियर तो हम लोग हैं और मैं अपने कमांडर्स तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ सकती, तुम सिर्फ एक हमारी चाल चलने के लिए गोटी हो, बस इतना ही होता है। फिर वो बोलने लगती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, हमारे लायक नहीं हो। लेकिन जेसन के अंदर मतलब उसको पावर दिखती है। मतलब वो जेसन बताता है कि मुझे अपने भाई को वास से सेव करना है। तो उसको चिल्लाती है बरहंती, कुछ इंडियन वर्ड्स मुझे नहीं पता उनके लैंग्वेज में क्या है। और वो उसको एक बॉटल देती है जिसके अंदर मुझे नहीं पता क्या है, जिसकी वजह से उसको ये सब इल्यूजन हो रहा है, ये सपना देख रहा है जेसन। तो वो उस बॉटल के अंदर पीने से पहले जो भी होता है वो डेनिस से पूछता है क्या मुझे ये पीना चाहिए। तो डेनिस बोलता है कि तुमने इतनी बातें की है तो ऑब्वियसली तुमको ये पीना चाहिए भाई, मतलब तुमने अभी अभी इनके सामने इतना सब कुछ बोला है और सिट्रा को तुम्हारे अंदर पावर दिखी है, तो ऑब्वियसली तुमको इसको पी के उसने पता नहीं कुछ बताया कि सिट्रा का कुछ लॉस्ट हो गया है, मतलब उसका कुछ गुमा है सिट्रा जो कि वहाँ की टेम्पल की रानी है, उसको तुम्हें ये वापस ला के देना है वो चीज़, तो फिर ये तुम्हारी मदद करेगी। तो जैसे उस बॉटल से पीता है पता नहीं क्या हो रहा है, इसको पुरानी पुरानी यादें आ रही है याद, ये पता नहीं इसका फ्रेंड ओलिवर है, साइड में पीछे पता नहीं कौन खड़ा है, ये मतलब पता नहीं इल्यूजन चल रहा है उसके पूरे माइंड में। देखो तुम देख सकते हो जैसे कि पानी के अंदर है, ब्रिज पे चल रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। तो अभी जेसन को भी नहीं पता, उसने डेनिस से पूछा कि आखिर खोया क्या है, मुझे लाना क्या है। तो उसने बोला डेनिस ने तुम इसे पियो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा आखिर गुमा क्या है। आई थिंक यहाँ पर जेसन का सपना टूट चुका है, अब आई थिंक वो जग जाए। I saw my friend and my little brother Riley, and then I followed a man in a white suit. I saw a shanty town, a bar. It was dark and dingy and And an ancient knife? an ancient knife with a decorated blade. How did you know? You talk in your sleep? There's a shanty town to the east in Pirate territory. Okay, then that's where I'm headed. Oh, but the town is big. How are you going to find a knife? Simple. I'll start with the man in white. तो भाई इतने सारे इल्यूजन देखने के बाद जेसन फाइनली जग चुका है। मतलब तुमने देखा उसको पता नहीं अपने बचपन के दोस्त दिख रहे थे, मतलब बचपन के क्या जो क्रू में उसके साथ आए थे, ओलिवर, रीले, लेथ, पता नहीं उसके जो फ्रेंड्स हैं मतलब जो जिंदा है अभी, वो सारे दिख रहे थे उसको पानी के अंदर। फिर उसको एक वाइट सूट में एक मैन दिखा, मतलब वो आदमी चले जा रहा था जिसका पीछा जेसन कर रहा था। और जैसे ही वो जगता है तो वो डेनिस को स्टोरी बताता है कि उसने आखिर सपने में देखा क्या। लेकिन डेनिस उसको बता देता है तुमने ये सब देखा और साथ में एक एंशिएंट नाइफ भी देखा होगा जिसकी डेकोरेटेड ब्लेड है। मतलब उसने पूछा तुम्हें कैसे पता, ये सपना तो मेरा है। तो वो बताता है तुम सपने में ये सब बड़बड़ा रहे थे, मतलब जब तुम सो रहे थे। तो डेनिस भी सारी चीज़ें जान चुका है और लेकिन मेन मकसद तो इसका वो ब्लेड ढूंढना है, मतलब वो जो नाइफ है ना वही सिट्रा को चाहिए। अब वो नाइफ मुझे नहीं पता सिट्रा को क्यों चाहिए, लेकिन जेसन को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन डेनिस कहता है कि तुम उस जगह पे जाके कैसे सिट्रा का वो नाइफ ढूंढोगे। तो वो बताता है कि तो उसने सपने में एक झोपड़पट्टी जैसा देखो, जैसा कि ये एरिया है ये देखा। लेकिन इस जगह पे डेनिस पूछा है तुम ढूंढोगे कैसे वो चाकू को इतने बड़े टाउन में जो कि पायरेट्स टेरिटरी में है। तो वो बताता है मैं सिंपली वो वाइट सूट में जो आदमी है ना उसको ढूंढूंगा और मुझे वहीं से आगे का रास्ता मिलेगा।
तो यहाँ पर सीधा फास्ट ट्रैवल करके मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। तो चलते हैं सीधा, वो वाइट सूट मैन आदमी कहाँ मिलेगा पता नहीं। तो यही वो जगह है जो इसने अपने मतलब इल्यूजन में देखी थी। तो ये कोई एक बार है जहाँ पर लोग पी के पड़े हुए हैं, यहाँ पर गैम्बलिंग चल रही है। Did you hear about Snow White? Shut up about Snow White. Every time you tell this story, we're playing. What the hell are you talking about? Snow White escapes from Foster's prison camp. Next thing you know, he's killing guys with a machete. Oh, that's the worst version of the story I ever heard. You ruined the drama. Sounds like Hoyt needs to step in, if it's true. Hoyt will make quick work of the guy, that's for sure. Probably kill him with his own machete. He already did with the owner of the mine. Hoyt's an artist. He'll kill this once, Bishop. Am I right? What'd you say he looked like again? All in. Nice play. तो यहाँ पर गैम्बलिंग खेलते खेलते मतलब वो ये 3-4 लोग हैं बेवड़े, पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे थे कि वास के चंगुल से एक लड़की भागी है, मतलब स्नो वाइट बोला। आई थिंक वो लीजा की बात कर रहे थे जो वास भगा के ले गया था। जेसन भगा के ले गया था वास के चंगुल से, वो लीजा की बात कर रहे थे। और वो कोई होइट नाम के एक बंदे की भी बात कर रहे थे कि वो पता नहीं क्या मैशेट को तबाह कर रहा है। तो मुझे नहीं पता इनकी इंग्लिश में मैशेट ये किसे कह रहे हैं, मुझे मतलब एक तरह से समझ नहीं आया इन्होंने आखिर बात क्या की है, या फिर ये नशे में बात कर रहे थे। लेकिन मेन फोकस है भाई वो वाइट मैन सूट वाला, मतलब वो जो सफ़ेद सूट के अंदर जो बंदा जा रहा है, यही बंदा था जो जेसन ने अपने सपने में देखा था, मतलब जो वो पीने के बाद उसको जो इल्यूजन हुआ था उसके अंदर। और ये बंदा इसको मतलब गैम्बलिंग खेल रहा था, ये मतलब सट्टेबाजी जो भी तुम कहते हो वो कर रहा था जेसन। तो तभी वो वाइट सूट वाला आदमी आता है और अपने सिगार को मतलब बुझा के कहता है कि नाइस गेम प्ले, तुम बहुत अच्छा खेले। मतलब ऑब्वियसली जेसन जीत गया इसलिए उसने उसकी तारीफ़ की। लेकिन ये वही वाइट सूट वाला आदमी है जो कि मुझे सिट्रा के नाइफ़ तक पहुंचा सकता है, और जैसे ही मुझे वो नाइफ़ मिली मुझे और पावर्स मिल जाएगी एज अ जेसन। तो अभी पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। I wrote it out. It's not that often I get to hold a pen. So much for English school. Here's your money. Take him, Minsaro! Get rid of him! Hey! Fucky, sucky. Those words interest you? I'm working tonight. We all are, baby. तो ये बहुत देर तक मैंने मतलब ये गेम तुमको मैं पूरी तो मतलब वो क्लिप्स नहीं दिखा सकता, मतलब बहुत देर तक मैंने एक क्लिप देखी थी मतलब। और इसके अंदर क्या है, ये जो लड़कियां खड़ी हैं ना आगे, ये प्रोस्टिट्यूट्स हैं और ये इनके आगे खड़े होकर मतलब अपने कस्टमर्स को ढूंढती रहती है। और कस्टमर से जैसे ही पैसे मिलते हैं तो पीछे से वो बंदे दिख रहे हैं, तो उनको जो आदमी है वो उनको मार के पैसे ले लेता है। पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन मुझे भाई अपने काम पे फोकस करना है, इस बंदा का पीछा करते रहना है मुझे। तो तुम देख सकते हो इसको इसने मारा और इससे पैसे ले लिए। भाई इसके चेहरे से पूरा ब्लड गिर रहा है, लेकिन पता नहीं भाई क्या स्टोरी बनाई है। लेकिन ये प्रोस्टिट्यूट्स हैं और ये यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन मुझे भाई वाइट मैन सूट का पीछा करते रहना होगा। Blowjob before you die? और मैं तुमको मतलब जब तक स्टोरी चल रही है मैं तुमको बताता हूँ कि देखो मैंने अभी तक 3 पार्ट बना दिए हैं फार क्राई 3 के, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर लिटरल 550 व्यूज़ पहुँच चुके हैं, तो थैंक्स उसके लिए। लेकिन सेकंड पार्ट मैंने जो बनाया उसके अंदर 99 व्यूज़ समथिंग है, और थर्ड पार्ट के अंदर 118 समथिंग। तो मुझे नहीं पता इसकी रीच कहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, मुझे अच्छा लगेगा, और सब्सक्राइब भी कर देना। मेरे 1 के तो सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो नेक्स्ट टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ 2K का। तो अच्छा होगा अगर तुम कर दोगे, तो तुमको लेटेस्ट वीडियो भाई मिलती रहेगी मेरे स्टोरी टाइम की। तो फाइनली भाई ये वाइट सूट वाला आदमी इस घर के अंदर गया है।
तो सबसे पहले तो तुमको पूरी स्टोरी भाई मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन सीधा घर के अंदर चलते हैं, अभी कुछ समझाने के लिए मेरे पास है नहीं। Who you are before I remotely detonate the C4 under the table and this whole place explodes like a pop bottle. Jesus! I doubt it. 5 seconds. Jason Brody! Really? Yes! So you're Snow White. Yes or no? Which one gets me blown up? Pragmatist. Promising. But do you consider yourself a patriot, Mr. Brody? Thing is, the real patriot doesn't just put his hand on his heart while holding a hot dog at the ball game. That's a gosh darn cakewalk, pardon my French. The real patriot suckles at the teat of Lady Liberty. Upon hearing of the death of a brother at war, the real patriot asks, "Did we win?" And then rejoices at the pronouncement of victory. So, are you a real patriot or one of those Walt Whitman hippies who cries when the jean store runs out of pocket squares? A real patriot. Bingo. That's what I like to hear. By the way, Voss has your friend Oliver Carswell, and I'm zeroing in on Keith Ramsey. Why are you looking for them? It's my job to know this island inside and out. I can help you, but you gotta play the game. There's something I'm looking for. We'll trade favors. Deal. तो मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर आखिर बात क्या हुई, लेकिन सबसे पहले जाके उस बंदे से मिलना होगा। Jason. What are you? Some kind of spy? I'm not gonna confirm or deny that. Just messing with you. I work for Langley, Agent Willis Huntley. Oh, great. I need to get help from the army and the government. You can't. I'm embedded, not really in contact with Central Intelligence. So, you're alone here? No. You kidding? I got a whole team. They're out in the field, but they'll be back. These scans they sent have opened up a grade A can of worms. I can't talk to you about it, but trust me, it's big. Sounds huge. I need more info, though, from the source. Flammenwerfer. Flamethrower. This beauty was invented in Krautland. Hoyt Volker is the boss of a very good friend of yours, Voss. He also happens to run the largest slave trading ring in the South Pacific. On top of that, he grows drugs. If we set fire to his fields and his boat, he's gonna canoe over to this island. I get what I want, and we learn more about your friends. Capiche? I feel like that's only an Italian thing. Only Italians can say that. It's like spraying furniture gold. You know what I mean? Anyway, here's the gun. Wow. Thanks. That's what I like to hear. Don't forget the boat. Yeah, I got it. I'm trusting you on this thing with Hoyt. भाई अब मैं तुमको बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या। जैसे ही जेसन इस घर के अंदर आया ना, इस झोपड़े के अंदर, तो उसी वक्त सीधा माइक से आवाज़ आई भाई, वो जो वाइट मैन पीछे बैठा है वो बोलने लगा कि तुम हो कौन और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, 10 सेकंड है तुम्हारे पास बोलने के लिए, नहीं तो मैं C4 बॉम्ब इस घर के अंदर लगा हुआ है, मैं इस पूरे घर को उड़ा दूंगा। ऐसा उसने इसलिए बोला कि जेसन, उसको पता नहीं था ये कौन है, तो वो 10 सेकंड देता है और वो 10 सेकंड के अंदर जेसन बताता है कि मेरा नाम जेसन ब्रैडी है। तो उससे पूछता है कि तुम ही स्नो वाइट हो, तो उसको जेसन को तो ऑब्वियसली पता नहीं क्या स्नो वाइट की कहानी चल रही है, ये अपने कोड वर्ड्स में कुछ कह रहे थे, तो उससे वो कुछ रिडल्स टाइप कोई क्वेश्चंस पूछता है, तो उसको उसका सही आंसर बता देता है। तो फिर उसको आखिरकार कंफर्म हो जाता है कि ये जेसन ही है जिसने भाई वास के लगा रखे हैं भाई, उसके चंगुल से भागा है, अपने बंदे उनके पीछे से निकालने की कोशिश कर रहा है। तो वो बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि वास के बंदे तुम्हारे बंदों को कहाँ छुपा के रखे हैं, तुम्हारे दोस्तों को। और वो बताता है कि वो एक आर्मी का, अमेरिकन आर्मी या फिर पता नहीं कौन सी आर्मी बताई उसने, जिसका फ्लैग लगा हुआ था, तुमको पता है तो बताना। तो उसका वो एक कमांडर कोई एक स्पाई है जो कि इस टाउन के अंदर रह रहा है, और उसका सब मेन मोटिव है इस आइलैंड को जानने का। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हो रही है। उसने बोला कि मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो जेसन उसको कहता है क्या मुझे हेल्प मिल सकती है तुम्हारे आर्मी की साइड से कि मेरे दोस्त यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो बताता है एक्चुअली मैं भी अपनी आर्मी वालों से अभी डिसलोकेट हो रखा हूँ, मुझे भी उनसे बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा, बात हो ही नहीं पाती। तो उससे पूछता है क्या तुम अकेले हो यहाँ पर, तो बताता है मेरी पूरी टीम आई हुई है यहाँ पर आर्मी की, हम साथ में यहाँ पर काम कर रहे हैं और हम यहाँ के रहस्य को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो आखिर ढूंढ क्या रहा है, मुझे नहीं पता। तो वो बताता है कि तुम्हारा एक बहुत ही सच्चा दोस्त, जो बताता है वास को, जो कि भाई हमारा दुश्मन है, वो ऐसे सार्केस्टिक वे में बोलता है,
कि तुम्हारे दोस्त की एक क्लिप मेरे पास है जिसके अंदर हॉइट वॉल्कर, जो कि नाम तुमने सुना होगा गैम्बलिंग खेलते वक्त, हॉइट वॉल्कर की एक मतलब जो कि उसका दोस्त है वास का, हॉइट वॉल्कर और वास दोनों दोस्त हैं। तो हॉइट वॉल्कर का एक मतलब मैं एक वर्ड बताता हूँ, मतलब नशे पत्ते करने का, ऑब्वियसली मैं तो वर्ड नहीं लूँगा, तो तुमने देखा होगा एक फार्म है नशे का, तो वो उसका हॉइट का है ईस्ट साइड में कहीं, तो तुमको उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं तुमको आगे की इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आखिर तुम्हारे दोस्त है कहाँ पर, और ये वास से ऊपर का आखिर कौन है भाई, हॉइट वॉल्कर उसका दोस्त, मुझे नहीं पता उसके सुपीरियर है कि उसके बराबर का। तो जो कमांडर होता है जेसन को इतना ही काम देता है कि तुम जाके वो पूरे जंगल को, मतलब उनके जो उगाए हुए वो जहरीले हैं, मतलब नशे वाली चीज़ है, उसको तुम तबाह कर दो, तो मैं आगे की इन्फॉर्मेशन तुमको दूंगा। तो और वो उसको जेसन को साथ ही साथ एक फ्लेम थ्रोअर देता है, जो तुमने देखा होगा हाथ में भाई इतना बड़ा गन दिया है, उसमें से आग निकलेगी लिटरल, तो उसको ये दिया है। और सामने जो देख रहे हो ना छोटे छोटे पेड़, यही है वो नशे के लिए। तो इस पूरे को भाई हमको ख़त्म करना है और उसके बदले वो हमको इन्फॉर्मेशन देगा। तो मुझे नहीं पता ये ख़त्म क्यों करवा रहा है उससे, इसका क्या मोटिव है, वो पता नहीं कौन से रहस्य जानने आया है, लेकिन फ़िलहाल इतना तो करना ही पड़ेगा, आखिर ओलिवर और रीले को हमें ढूंढना पड़ेगा आखिर। तो सामने की साइड अभी मेरे को 2 बंदे दिख रहे हैं, और जंगल तुम देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा बड़ा है, पीछे तक है भाई जंगल। और मैं ट्राई करूँगा चुपचाप जाऊँ, नहीं तो अगर इनको पता पड़ गया तो पता नहीं कितनी बड़ी आर्मी लेकर इधर आ जाए। तो तुमने नीचे सुन ही लिया कि ये क्या है आखिरकार, मैं मुंह से नहीं बोल सकता, ये यूट्यूब वाले कॉपीराइट दे देंगे। हालांकि मेरी गन के अंदर राइफल में साइलेंसर लगा हुआ है, लेकिन मैं मार नहीं सकता क्योंकि एक को मारा तो दूसरा सतर्क हो जाएगा। और जंगल के अंदर देखो भाई एक कुत्ता भी है, उससे भी बचकर रहना पड़ेगा क्योंकि ये कुत्ते हैं ना भाई, काटना शुरू करते हैं तो भाई जान लेके ही छोड़ते हैं वो बुलडॉग। तो मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक इनमें से कोई एक जाता नहीं। तो ऑब्वियसली भाई गेम है शायद दोनों ही जाने लग गए, चलो कोई तो जा रहा है। तो मैं पीछे से एक को ट्राई करता हूँ मारने का। तो भाई ये पता नहीं इसने आवाज़ सुन ली, दोनों ने आवाज़ सुन ली कूदने की। तो देख लिया उसने, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया। एक ये बंदा बचा है, अगर ये देखे ना तो इसको भी ख़त्म करता हूँ मैं। पहले वहाँ पर कुत्ता है भाई, पता पड़ गया शायद उसको, कुत्ते को मारा तो उसको पता पड़ गया भाई। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया, आसपास के 4 गांव वाले आ गए भाई, सबको पता पड़ गया। तो एक ड्रम ब्लास्ट किया है मैंने पीछे की साइड, और ये भाई देखो भाई, तुम देख रहे हो पिछला अगर तुम लोगों ने मिशन देखा होगा तो नॉर्मल बंदे थे भाई, इतने एग्रेसिव कोई नहीं था। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना मिशन में, मतलब एनिमीज़ को भी इन लोगों ने अपग्रेड कर रखा है। तो ये है भाई फ्लेम थ्रोवर, और इसका यूज़ करते हैं, मुझे नहीं पता कैसे, जेसन के शरीर में खुद ही आग लग रही है। तो सबसे पहले इसको बुझा के अब यहाँ आग लगाना शुरू कर देता हूँ। पीछे की साइड तुम देख सकते हो पहले ही आग लगा चुका हूँ मैं एक ड्रम को फोड़कर। तो यहाँ एक और ड्रम ब्लास्ट कर दिया भाई पूरे, इसमें इनके जो ये नशे वाले पौधे हैं इनमें आग लगा चुका हूँ मैं। तो जेसन भी भाई इसको एंजॉय कर रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है कि भाई ऑसम, पूरे में भाई आग लगा दी है, तुम देख सकते हो पूरा, मतलब 2 जंगल तो तबाह कर दिए हैं, और टोटल 5 साइड में देख सकते हो 3 और बचे हैं। तो पीछे की साइड देखो भाई, इतनी सी ड्रम एक ब्लास्ट करने की वजह से वो पेड़ में आग लग चुकी है पीछे की साइड में। तुमको थोड़ा आगे जाके फ्रंट व्यू से इधर दिखाता हूँ। तो आगे की साइड और भाई वहाँ पर घास है जो जलानी है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बंदे मुझे दिख रहे हैं। पहले देख लेता हूँ कितने बंदे हैं उस साइड। तो बंदे तो बहुत सारे हैं, और पीछे की साइड तुम देख सकते हो इस पेड़ में 2-3 पेड़ों में तो ऐसे ही सट भाई आग लगी हुई है। और मुझे नहीं पता ये जंगल में कितनी फैलेगी, और अगर उन लोगों को दिख गया पीछे की साइड से कि जंगल में आग लगी हुई है तो भागते हुए इस साइड आएंगे। तो इस साइड के तो वीड सारे जला दिए मैंने, तो तुमको पता ही पड़ गया होगा हम कर क्या रहे हैं। तो सब कुछ जला दिया यहाँ पर, बस कॉपीराइट क्लेम ना आए। तो सामने की साइड 2-3 बंदे हैं, और इनको मैं ट्राई करूँगा इसको ख़त्म करने की। और मुझे ऐसे मारना होगा कि पता ना पड़े कि भाई कोई यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बंदा घूम रहा है जो मार रहा है। तो भाई इतना बर्बाद निशाना झाड़ी के अंदर से मारने की कोशिश की थी, उन लोगों को पता भी पड़ गया कि कोई यहाँ पर बंदा आया हुआ है।
मुझे नहीं पता कि निशाना मिस कैसे हो रहा है, ये सांस ले रहा है इसकी वजह से। बिल्कुल एग्जैक्ट मारा था मैंने। ये क्लास ट्राई कर लेता हूँ। चलो एक बंदा तो गया उस साइड से। एक और डाउन। एक इस साइड तेजी से भागता हुआ आ रहा है। चला गया है वो। अच्छी बात यह है अभी तक किसी ने भी भाई देखा नहीं है कि हम इस साइड छुपे हुए हैं, क्योंकि गन में ऑब्वियसली साइलेंसर लगा हुआ है, उनको पता ही नहीं कि है कहाँ पर बंदा। तो फाइनली शायद देख लिया। अब नहीं, अभी भी नहीं देखा, तो अभी भी मौका है मेरे पास। लेकिन दिक्कत ये बुलेट्स भाई बहुत कम है मेरे पास, सिर्फ 3 बुलेट्स बची हैं। तो उन लोगों को शायद पता पड़ गया मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। तो हाँ, पता पड़ गया भाई, वो इस साइड ग्रेनेड फेंक रहा है वो सामने से। तो जल्दी से मुझे अपनी गन चेंज करके भाई यहाँ से निकलना चाहिए। मतलब जंगल जलाने से ज़रूरी भाई जान बचाना है। तो तुम देख सकते हो ये एक अलग टाइप के मतलब ऐसे मतलब एनिमीज़ बना रखे हैं जो भागते हुए आते हैं, और उसके पास भी पता नहीं क्या राइफल है क्या है जो फायर कर रहा है। और इतना बर्बाद निशाना मुझे नहीं पता कैसे लग रहा है। तो मैं उस साइड जा तो नहीं सकता अपनी फ्लेम थ्रोवर लेके, इसलिए मैंने वो ड्रम जला दिया जिससे वो आग जलती रहे भाई। और वो या तो मुझसे फाइट कर सकते हैं वो एनिमीज़, या तो अपने भाई जंगल को बचा सकते हैं, पेड़ पौधों को। एक और को ख़त्म कर दिया और पीछे भाई धमाके पे धमाके होने लग गए। और ये एक और ड्रम मैंने ब्लास्ट कर दिया है। तो भाई जेसन बहुत एंजॉय कर रहा है नई राइफल को यूज़ करके, और ये बंदा भाई लिटरल सामने आ गया। फिर निशाना भाई पता नहीं, मुझे नहीं पता इतनी पास से कैसे निशाना मिस हुआ। चलो कोई ना, ग्रेनेड से तो फट ही गया, निशाना मिस हुआ तो क्या हुआ। और ये गन के अंदर आखिरी गोली थी, वो भी ख़त्म हो गई। मुझे नहीं पता राइफल की गोलियां में लाना कैसे भूल गया एक्स्ट्रा। सामने की साइड बंदे, मुझे नहीं पता, मेरे को जल्दी से आग जला के यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन उससे पहले इन मुसीबत को भाई ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आगे और 2 जंगल के मतलब एरियाज़ हैं, और वहाँ जाने के लिए इनको मारना ही पड़ेगा। तो एक मैंने वो फायर बॉटल टाइप कुछ फेंका है, अभी अभी ख़रीदा था, पता नहीं कुछ हुआ तो नहीं उससे। तो 2 बंदों को यहाँ ख़त्म कर दिया है, एक इधर खड़ा है, इसको भी भाई ख़त्म कर दिया मैंने। तो अब बस जाना है सामने की साइड, और सामने जाके 2 भाई एरियाज़ बचे हैं, तुम साइड में देख सकते हो। क्रॉप्स 3 आउट ऑफ 5, तो 2 और बचे हैं। 2 को जलाते भाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा लेकिन जलाने में। और ये बंदे भाई मुझे नहीं पता ये कैसे बना रखे हैं, इतने एग्रेसिव, जिनके हाथ में गन नहीं है, सामने से आते हैं मारने के लिए बिल्कुल। और लगता है मेरा सत्यानाश होने वाला है, मैं मरने वाला हूँ। तो थोड़ी देर के लिए बच गया, लेकिन मुझे नहीं पता कितनी देर और बचूंगा। सामने की साइड और क्रॉप्स हैं और लोग भाई आते ही जा रहे हैं, मतलब जान पे खेल रहे हैं, पता नहीं कौन है। तो एक और बंदा तो मैं पहुंच चुका हूं ये इनके दूसरे एरिया के अंदर, तो यहाँ पर भी आग चलाना शुरू कर देते हैं। तो ड्रम मैंने फोड़ दिया है, तो ऑब्वियसली आग जलना तो भाई शुरू हो ही जाएगा यहाँ पर। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे को सरवाइव करना मुश्किल लग रहा है भाई। मतलब कुछ ज़्यादा ही बंदे आ रहे हैं, और ऐसा नहीं पिछले मिशंस की तरह कि ईजी बंदे आ रहे हैं। ये भाई लिटरल मुंह पे आके हमला कर रहे हैं। तुम देख रहे हो हर 2-2 मिनट में मेडिकिट लगाना पड़ रहा है मेरे को। तो इस वाले में भाई भर भर के आग लगा दी है। अब पता नहीं मुझे कितने बचे हैं, यहाँ पे 2 और शो कर रहे हैं अभी भी, वो जलने के बाद एक शायद बचेगा। तो मैं ट्राई करता हूँ पीछे से जाने का, उनको शायद पता ना पड़े, लेकिन देख तो लिया उन लोगों ने, तो आंखें तो नहीं हटाएंगे। तो चौथे भी भाई ख़त्म हो गया, चौथा वो फार्म भी। अब बस एक लास्ट बचा है, लास्ट को ख़त्म करते ही मैं इजीली यहाँ से जा पाऊँगा। लेकिन ये बंदे मुझे भाई पूरी मतलब जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं मारने के लिए।
और ये घास में आग देखो भाई, मतलब बिल्कुल टच हो रही है घास और आग बढ़ती जा रही है। और एक पीछे की साइड है बंदा। भाई वो बंदा आग से मर रहा था, मैंने उसको और चाकू से भी मार दिया। तो मतलब रियलिटी देख रहे हो कितनी ज़्यादा, घास पे इतनी सी आग लगी और आग बढ़ती जा रही है बिल्कुल जैसे पानी भाई, जैसे समुद्र के आगे आता जाता है। मुझे नहीं पता भाई कितनी देर सरवाइव करने वाला हूँ मैं, क्योंकि बंदे आते ही जा रहे हैं। मतलब डिफ़िकल्टी लेवल भी इतना नहीं है, लेकिन इसके अंदर भाई मतलब कर दिए इन लोगों ने मतलब चेंजेस। आगे वाले मिशन में नॉर्मल बंदों को वेस्ट दे दी है, शरीर पे आर्मर पहन के आए हुए हैं, और जिनके पास गन्स नहीं हैं वो चाकू लेके भाई सामने जानवरों की तरह आ रहे हैं मारने के लिए। तो एक और ख़त्म हो गया, अब मुझे जल्दी से ढूंढना पड़ेगा आखिरी फार्म आखिर है कहाँ पर। तो आखिरी फार्म शो तो पीछे की साइड कर रहा है, मैं पता नहीं आगे की साइड आ गया हूँ, तो जल्दी से पीछे की साइड जाना पड़ेगा। आखिरी फार्म वहीं पर है और स्वागत में बंदे खड़े हैं मेरे। मुझे नहीं पता कोई मरा कि नहीं मरा। तो आई थिंक मैंने यहाँ के सारे बंदे ख़त्म कर दिए फाइनली। अब मुझे ये वाला फार्म जलाना होगा, लेकिन मुझे दिख ही नहीं रहा भाई कौन सा फार्म जलाना है। ये सारे तो जले हुए हैं। हाँ तो ये रहा सामने की साइड, ये फार्म जलाना है। तो शुरू करता हूँ भाई कार्यक्रम जलाने का। रिलोड करने से पहले पूरा भाई ख़त्म कर दूंगा इनका पूरा धंधा चौपट। तो भाई बर्बादी की तैयारी भाई पूरी हुई इनकी, मतलब 5वां भाई इनका फार्म भी मैंने जला दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कितना टाइम लगना है जलने में। तब तक रोकना पड़ेगा इन लोगों को कहीं बुझा ना दे, लेकिन अब बुझा के करेंगे भी क्या। तो सारे भाई जला चुका हूँ। अब मुझे नहीं पता यहाँ से एस्केप करना है कि क्या करना है आगे, कोई जब तक मुझे मिलता नहीं। तो रीच द फिनिशिंग ऑफ विलेज, तो ये जो इन्होंने गाँव बसा रखा है इनके आखिर तक मुझे जाना है। भाई सीधा गले में डाल दिया भाई, तुम देख सकते हो। मतलब ये दूसरा टेक डाउन किया चाकू से मैंने, मतलब भाई एनिमेशन तो बढ़िया आता है इसका टेक डाउन करते वक्त। अब मुझे ये जो इन्होंने गांव बसा रखा है इसके मतलब सी साइड पे जाना है, पीछे की साइड समुद्र जो है वहाँ पर जाना है। मुझे नहीं पता क्यों भेज रहा है यहाँ पर। मैंने सारे जला तो दिए हैं, तीसरा टेक डाउन कर दिया मैंने, और मुझे जल्दी से भाग के जाना पड़ेगा। और ये मेरी बेवकूफ़ी थी जो मैं इस साइड भाग के आ गया हूँ। इतने सारे बंदे, एक और चौथे को भाई चाकू से टेक डाउन। तो मुझे नहीं पता ये हर जगह मतलब वो रॉकेट लॉन्चर के एमोस क्यों दे रखे हैं ना। मेरे पास रॉकेट लॉन्चर है, हर जगह एमोस दे रखे हैं उसके। तो मुझे पता है क्यों दे रखे हैं, मुझे पता है आखिरकार इसके अंदर मतलब रॉकेट लॉन्चर का यूज़ होने वाला है इस मिशन में, और मेरे पास नहीं है रॉकेट लॉन्चर। सामने की साइड भाई बंदे ही बंदे और गोलियां भी नहीं लग रही है, और मेरे पास अभी लिमिटेड बुलेट्स है। तो मुझे सीधा वहाँ जाना चाहिए। साइड में 39 मीटर दूर कुछ दिखा रहा है। ओ तो ये शिप लोडेड है इनका, जो मतलब ये लोग जो पौधे उगा रहे हैं ना, तुमको पता ही है पौधे के अंदर ये वाइट क्या है पाउडर जो भी, तो ये उसको जो भी बचा हुआ माल है ना वो उसको शिप में ले जाके लोड करके निकाल रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैंने तुमको बताया अभी कि ये लोग रॉकेट लॉन्चर ही एमोस क्यों दे रहे हैं, उस लॉन्चर से इस बोट को तबाह करना था। तो मैंने मिशन को रीलोड किया क्योंकि मेरा रॉकेट लॉन्चर है नहीं, और मैं मिशन दोबारा रीस्टार्ट नहीं कर सकता। ऑब्वियसली भाई रीस्टार्ट कर दिया तो वो मिशन क्या भाई, दूसरा दिमाग लगाऊंगा मैं। अपने साथ C4 डिस्ट्रॉयर बॉम्ब्स लाया हूँ जो कि रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा वो रिमोट कंट्रोल बॉम्ब शिप के ऊपर लगा देने का, और फिर देखो हाथ के अंदर बॉम्ब मैं ला चुका हूँ और बोट को डिस्ट्रॉय करना है। तो सामने की साइड से जाऊँगा तो बहुत सारे बंदे हैं, तो मैं पानी के अंदर से जाता हूँ ताकि उनको पता ही ना पड़े कि पीछे से कोई आया और उनका पूरा धंधा चौपट कर गया। तो बंदे तो खूब खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे उनसे क्या करना, मुझे ये बोट तबाह करनी है। तो इससे पहले ये बोट भागनी शुरू हो गई।
भाई क्या नमूने बंदे हैं ये गेम के डेवलपर जिसने बनाया, मतलब डेवलपर नहीं, ये जो गेम के कैरेक्टर से क्या नमूने हैं भाई। वो बंदा जेसन को मारने की कोशिश कर रहा था, उसने गलती से जो शिप जो ये बोट चला रहा था ना उसके पायलट को ही मार दिया, जो भी कहते हैं जो उसको ड्राइव कर रहा था उसी को मार दिया उसने। तो मेरे लिए आसानी हो गई, शिप यहीं पर रुक गई। अब मैं सीधा इस पर बॉम्ब लगा के इसको फोड़ सकता हूँ। और तुमको ये ऊपर ये बंदा दिख रहा है भाई, इसके शरीर पे आर्मर देखना कितने लगा रखे हैं। इसको मैंने मारने का ट्राई किया था, वो मैंने क्लिप में नहीं डाला है, मरता ही नहीं भाई ये। तो मैंने उस बंदे को और बोट को भाई एक तीर से दो निशाना जो कहते हैं ना वो किया। इस बम को फेंका, बम पानी के अंदर गिरा, मैंने रिमोट दबा दिया, बंदा भी मर गया, बोट भी पूरी तबाह हो गई। तो इनका पूरा धंधा तो चौपट कर दिया, जो कि ये माल लोड किया हुआ लेके जा रहे थे वो भी मैंने तबाह कर दिया। तो अब सिंपली इस जगह से निकलना है और जेसन को सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा उस वाइट मैन, वो अमेरिकन के पास जो कि आर्मी वाला है। इसका नाम विल्स दिखा रहा है, मैं एक बार नाम चेक कर चुका हूँ, हाँ विल्स है इसका नाम। तो सबसे पहले विल्स के पास जाना है और मुझे यहाँ पर एक स्किल पॉइंट मिला, तो स्किल पॉइंट को यूज़ करके कुछ सीख लेता हूँ यहाँ पर। तो अब मुझे नई पावर मिली, अगर कोई बंदा हाइट पर हुआ तो मैं उसे भी टेक डाउन कर सकता हूँ सीधा चाकू से। और अब सीधा चलते हैं भाई उस अमेरिकन के पास, क्योंकि काम तो हो गया मेरा। तो मज़ा तो खूब आया भाई इस मिशन में, पूरा आग लगा दिया। मतलब तुम लोगों को भी आया होगा ऑब्वियसली, मुझे पता है भाई। मतलब कितने सारे चाकू से टेक डाउन किए, पूरा आग लगा दिया। और दिमाग देख रहे हो, रॉकेट लॉन्चर नहीं था तो बम फेंक के दोनों को उड़ा दिया। तो बचे हुए इस आग का क्या करूं मुझे नहीं पता, थोड़ा लगाने की कोशिश करता हूं और जल्दी से जल्दी ट्राई करता हूं यहाँ से निकलने का, क्योंकि जितनी देर यहाँ रुकूंगा इसके बंदे, ऑब्वियसली ये कोई ऑनलाइन मोड गेम तो है नहीं, बंदे आते रहेंगे। देखो पीछे की साइड से बंदे आते जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर खड़े नहीं रह सकता, मुझे मरना नहीं है। तो फाइनली भाई मैं यहाँ से एस्केप कर चुका हूँ। मैं पीछे की साइड नहीं जाऊँगा, जो भी बंदा है भाड़ में जाए। यहाँ पर जो ड्रम्स है उन्हीं को जला लेता हूँ कोई। और तुम लोगों को जैसा मैंने बताया, वो अमेरिकन बंदा उसने बताया कि वो हमको एक मतलब कोई सबूत या फिर समथिंग कोई हिंट देगा कि तुम्हारे दोस्त और कहाँ पर हैं। और उसने हमसे, मुझे नहीं पता ये मुझे फार्म से वो जलवाए क्यों, उसका क्या रोल है, वो तो कोई सीक्रेट जानने के लिए आया था। ये जला के क्या ही जान लेगा वो। लिटरल 7 बुलेट्स मारी है उसको फोड़ने के लिए। तो मुझे नहीं पता वो यहाँ के मतलब आग जला के क्या जान जाएगा, लेकिन एक बस इस मिशन में अच्छी बात हुई है अभी तक, एक नई गन मिल गई भाई, फ्लेम थ्रोवर। तो अब सीधा चलते हैं भाई, मतलब फास्ट ट्रैवल करके उस वाइट मैन सूट वाले अमेरिकन के पास। तो ये शैंटी टाउन में पहुंच चुका हूँ, ये झोपड़पट्टी का इलाका शैंटी टाउन कहते हैं इसको, जहाँ पर ये छोटे से गंदे से रूम है। सो हियर आई एम। तो देखते हैं अब आगे का क्या भाई सिनेरियो रहने वाला है। I love the flamethrower. Those Germans, what can I say? They know how to light stuff on fire. Got you an earpiece. Thanks. Hey, you ever go out on recon with your guys? No. There's a reason I have the American flag in here. In here, there's society, there's order. Out there, the jungle, the synapses in our brains go dark little by little. You forget where you're from, who you are. Yeah. So, what about my friend Oliver? I've almost burst this thing wide open. I can feel it. By the way, you're getting popular. Lovely weather we're having. My boss, are you planning a parade? That's why I love you, Voss. You make me laugh. Everything in business is so goddamn serious. But you, sir, what about Snow White? You know what? I don't give a fuck about him. I don't give a fuck. Really? Then why am I here? Once you've got the ransom money, his friends are gonna be sold like that. I shot his older brother. I did what you wanted with his younger brother. He's my sister. She's inking that white boy. I don't give a fuck about your family. It is by my grace that your head isn't impaled on the antenna of my car. Therefore, I would like it if you gave a fuck about Jason Brody. Okay, Hoyt. Okay. All right. Fantastic.
I'm really loving this weather. What's the name of that village down the road? Barristown? Bunch of native sympathizers. They stole a transportation manifest that's close to my heart. I'd like to pay them a visit. Nice to see you, Voss. Better make your way to Barristown. I bet Oliver's on the manifest. Who has it? I'll tell you when you get there. I gotta keep on working. See yourself out. तो भाई जैसे ही जेसन यहाँ पर आया उस वाइट मैन से मिलने के लिए, तो वाइट मैन के पास जाते सीधा ही बोला भाई मुझे मज़ा आ गया। जेसन कहता है आग भाई पूरी आग लगा दी मैंने, मतलब खूब मज़ा आया ये मिशन करने में। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम मतलब पता नहीं ऐसे कुछ पूछता है कि तुम मेरी और हेल्प क्या कर सकते हो। उसने बोला ऐसे ही मैंने अमेरिकन फ्लैग नहीं लगा रखा है यहाँ पर, कुछ रीज़न होगा इसका, पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा था। तो उसने बताया कि वो वाइट मैन जो अमेरिकन है कि तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हो मतलब आजकल। तो उसने एक रिकॉर्डिंग सुनाई उस बंदे को, जेसन को एक रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके अंदर उसने कहा मतलब रिकॉर्डिंग के अंदर लिटरल वास और वो हॉइट जो है आई थिंक वो उससे सुपीरियर है वास से, उसको बोल रहा था कि मतलब बता रहा था वास की कैसे उसके बड़े भाई को उसने गोली मारी थी सर में, और कैसे सिट्रा जो कि उसकी बहन है वो जेसन की मदद कर रही है मतलब ये सारे हमले करवाने में, ये सारे जो उसको टटाउस दिए हुए हैं ये। तो हॉइट गुस्सा हो जाता है, वो कहता है मुझे तुम्हारी बहन से कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने काम से मतलब रखो और काम पे फोकस करो। तो पता नहीं अभी कोई एक जगह पर है, वो कह रहे हैं वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन का कुछ होने वाला है, मुझे नहीं पता क्या ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं वो लोग। तो अभी हम सीधा जाने वाले हैं भाई उसके पास, वो ट्रांसपोर्टेशन जो भी उनका होने वाला है। तो मतलब तुम समझ सकते हो कि वो जो हॉइट है वो उससे भी बड़ा मतलब सुपीरियर है। अगर मैंने वास को मार भी दिया आने वाले 3-4 मिशंस के अंदर, तो अगला सामना वो हॉइट से होगा। और वो हॉइट मुझे नहीं लगता टेररिस्ट है, मतलब टेररिस्ट तो वास है, और वास जो रेड कपड़े पहनता है वही उसके बंदे पहनते हैं। लेकिन जो हॉइट है वो मेरे ख्याल से ये इसका कुछ लिंक है, ये कमांडर जो आया हुआ है आर्मी का, इससे उसका हॉइट का कोई लिंक है। तभी तो वो नशीले पौधे उगा रहा था, क्योंकि इस जंगल में उसको नशीले पौधे उगाने की क्या ज़रूरत। वो यहाँ पर इसलिए उगा रहा था क्योंकि वो यहाँ पर उगा सकता है, यहाँ पर कोई उसको पकड़ेगा नहीं क्योंकि टेररिस्ट का इलाका है और वो टेररिस्ट से मिला हुआ है। तो हॉइट यहाँ पर जंगली पौधे, वो नशीले पौधे उगाता है और बाहर जाके दूसरे देश में बेचता है। और वो आर्मी वाले जो अभी जिससे वो वाइट मैन अमेरिकन से मिला, वो शायद इसलिए शायद यहाँ पर वो हॉइट को ही पकड़ने आए हैं। तो ये मेरा पूरा सोचना है, मुझे नहीं पता कि ऑब्वियसली यहाँ पर मतलब हो क्या रहा है। तो ये मेरा ओपिनियन है, आगे जाके स्टोरी तो पड़ेगी आखिर हो क्या रहा है। तो सामने की साइड बहुत सारे बंदे हैं, तो यहाँ से सबसे पहले मैं जाके कोई गन्स वंस चुरा लेता हूँ। तो अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक कर देना। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जाने वाले हैं, जेसन जाने वाला है, मतलब वो कौन से ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन चलने वाला है मुझे नहीं पता, जहाँ पे हॉइट भी मिल सकता है। वो क्या ट्रांसपोर्टेशन का कुछ समथिंग उसने बोला, कहाँ पर जाना है पता नहीं। तो अमेरिकन वाले ने, उस बंदे ने तो कोई उतनी हिंट दी नहीं, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा वहाँ पर। और वहाँ पर क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता। अगर तुमको जानना है तो भाई अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो, और वो जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसको ऑल पे कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो वीडियो दिखेगी ही नहीं, तुमको रिकमेंड भी नहीं होती। पता नहीं मैं क्या ग्लिच चल रहा है मेरे यूट्यूब पर। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और लाइक कर देना भाई। 50 लाइक्स ही चाहिए मुझे, 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, 100 लोग देखते हैं। तो अगर देख रहे हो यहाँ तक, एंड तक देखा है, तो एक लाइक कर दो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी यहाँ तक तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय। We'll be there in half a minute. Keep playing with me, bitch! I'll find you! We're heading up from the top.